अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि जहाँ भी हों अपने प्यारों के साथ एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हों। तो आज कुछ ऐसे आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगी जिससे हम घर में मौजूद बेकार चीज़ों को इस्तेमाल में लाते हुए उनसे बहुत ही काम की चीज़ें बनाएंगे और बहुत ही फ़ायदा उठाएंगे। तो उन्हीं चीज़ों को जिनको हम बेकार समझ के रख देते हैं, जब वो हमारे काम आएंगी तो आपको जो खुशी हासिल होगी वो आप ही फ़ील कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की इस ज़बरदस्त सी वीडियो की तरफ बिना टाइम ज़ाया किए। तो आज का पहला आइडिया हमारे इयररिंग्स को लेकर है या टॉप्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, हमारी बच्चियाँ यूज़ करती हैं। इनके स्टॉपर अक्सर खो जाते हैं, कहीं रख कर भूल जाते हैं या अक्सर इनके जो स्टॉपर होते हैं वो ख़राब भी हो जाते हैं। तो उसके बाद ये इयररिंग्स बिल्कुल ज़ाया होके पड़े रहते हैं, बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आते। तो आज मैं आपके साथ बड़ा ज़बरदस्त सा आइडिया शेयर करूँगी कि किस तरह से हम घर में इनके स्टॉपर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हॉट गन, ग्लू गन हम सभी के घरों में आजकल होती है, इसलिए कि बच्चियों को आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक़ होता है तो वो लाज़मन ये ख़रीद कर रखती हैं। तो हमने इस तरह से ग्लू गन को गर्म होने के लिए पहले रख देना है। जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाएगी तो हमने इसके छोटे-छोटे से ड्रॉप्स बना लेने हैं किसी भी सरफेस पे। तो ईज़िली ये बन जाएँगे, किसी किस्म की कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ये। तो आप अगर देखें कि ये थोड़े बड़े बन गए हैं तो आप परेशान मत हों, ये बाद में सेट होने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो बस एहतियात ये करनी है कि आपने गरम-गरम इस ग्लू को हाथ नहीं लगाना, वरना आपका हाथ जल सकता है। तो थोड़ी देर के बाद ही ये ड्राई हो जाएँगे और जिसके बाद ये सेट हो जाएँगे। अब मैं फिंगर की मदद से इसे टच करके देख रही हूँ कि ये सेट हो चुके हैं और काफ़ी हार्ड हो चुके हैं। तो मैं एक नाइफ़ की मदद से इसे इस तरह से खुरच कर उतार लूँगी, तो ये ईज़िली उतर जाते हैं, बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं होती। तो अब हमारे ये ज़बरदस्त से स्टॉपर तैयार हैं जो कि हमने घर में खुद ही तैयार किए हैं। तो ईज़िली इसके अंदर हम अपने स्टड, अपने टॉप्स, अपने इयररिंग्स को फ़िक्स कर सकते हैं, किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होती, बड़े ही अच्छी ग्रिप होती है इनकी। तो ज़बरदस्त से ये स्टॉपर हमने घर में ही तैयार कर लिए बग़ैर किसी परेशानी के। तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। आज मैं आपके साथ पुराने पिलो कवर से बड़ा ही एक ज़बरदस्त सा आइडिया शेयर करूँगी कि किस तरह से हम अपने पुराने पिलो कवर्स को यूज़ में लाते हुए बड़ा ही इससे काम ले सकते हैं और बड़ा ही फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए कि हमारी बेडशीट्स तो पुरानी हो जाती हैं, लेकिन इनके कवर जो हैं वो नए के नए ही पड़े होते हैं और काफ़ी तादाद में हमारे घर में जमा हो जाते हैं। तो आज इन पुराने पिलो कवर से हम ज़बरदस्त सा फ़ायदा उठाएँगे। तो ये मैंने एक पिलो कवर ले लिया है, इसकी हालत काफ़ी बेहतर है और बिल्कुल न्यू जैसा ही लग रहा है। इसकी एक तरफ से ओपन साइड होती है और एक तरफ से ये सिला हुआ होता है या बंद होता है। तो अब हमने क्या करना है कि इसको इस तरह से चौड़ाई में पहले फ़ोल्ड कर देना है। इसको फ़ोल्ड करने के बाद अब इसका जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट होगा, यहाँ पर हमने एक छोटा-सा कट लगा देना है। बहुत बड़ा कट नहीं लगाना, बिल्कुल छोटा-सा कट लगाना है हमने। आप देख सकते हैं कि मैं कितना छोटा-सा कट लगा रही हूँ। तो अब हमने इसको कट लगा तो इस दिया है। तरह से पुराने पिलो कवर्स से हम बड़े ही ज़बरदस्त से आइडियाज़ ले सकते हैं। मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ पिलो कवर से कुछ ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाए थे जो कि मैंने एक वीडियो में आपके साथ शेयर किए थे। तो आप मेरी वो वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। अब मैंने ले लिया है ये वेस्ट कोट। तो हमारे बच्चों के वेस्ट कोट, बड़ों के, सभी के वेस्ट कोट जो होते हैं इनके साथ पैकिंग आती है, लेकिन समटाइम्स हर किसी के साथ नहीं आती और जिनके साथ हमें मिलती है वो पैकिंग भी प्लास्टिक की बनी हुई होती है, तो समटाइम्स वो ख़राब हो जाती है। तो हम इतनी महंगी-महंगी शेरवानियाँ और इस तरह के वेस्ट कोट जब तैयार करते हैं तो इनको जब हम प्रॉपर कवर करके नहीं रखेंगे तो ये डस्ट से भर जाते हैं और इनका जो फैब्रिक होता है ये भी बड़ा डेलिकेट सा होता है, तो इसका ख़राब होने का भी डर होता है। तो अब हमने क्या करना है कि इस वेस्ट कोट को मैं इसकी ओपन वाली साइड से पिलो की इसके अंदर इस तरह से हैंगर के साथ ही डालती जाऊँगी। तो इसके बाद हमने इसको जहाँ से हमने इसके होल किया था, वहाँ से इसको निकाल देना है। तो आप देखेंगे कि ईज़िली इस होल में से निकल जाएगा। बस हमने इतना ही कट करना है कि इसमें से हैंगर का ये जो हैंडल है, ये ईज़िली निकल जाए। तो अब ये हमारा ज़बरदस्त सा कवर तैयार हो गया। हम अपने फैंसी कपड़ों को, लेडीज़ के जो काम वाले सूट होते हैं, बनारसी सूट होते हैं या साड़ियाँ होती हैं, तो उनको भी हम इस तरह से पिलो कवर में कवर करके रख सकते हैं, जिससे वो डस्ट से भी बचे रहेंगे और उनका काम भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से जितने भी पिलो कवर्स आपके घर में बेकार पड़े हुए हैं, उनसे आप अपने फैंसी कपड़ों को, अपने बच्चों की शेरवानी, वेस्ट कोट या इस तरह के कोट्स वगैरह को भी आप कवर करके रख सकते हैं। ये हर तरह की डस्ट से
महफूज रहेंगे और जो हमारे फैंसी कपड़े होते हैं उनका काम भी ख़राब नहीं होगा। तो आप इस तरह से पुराने कपड़ों को इस्तेमाल में लाते हुए उनसे ज़बरदस्त से आइडिया बना लें, इसलिए कि ये बड़े कीमती कपड़े होते हैं और बहुत ही शौक़ से हमने बनाए होते हैं। तो आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। इसी तरह से मैंने अलमारी खोली तो मेरे सामने ये एक बॉक्स आ गया जो कि मैंने बड़ा ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनाया था। तो मैंने कहा आपके साथ ये भी शेयर कर लूँ कि किसी तरह के भी आप आइडियाज़ बना सकते हैं, बस क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अब मैंने ये बच्चों का जो कोको क्रंच का छोटे वाला पैकेट आता है उससे ये ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनाया है और इसके ऊपर कवर भी मैंने फैब्रिक का किया है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सा एक ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे घरों में इस तरह से मिक्स हर्ब्स हम लाते हैं, ऑरिगेनो लाते हैं, तो इनके जार्स बड़े ज़बरदस्त किस्म के होते हैं। इसमें एक तरफ इस तरह से छोटे होल होते हैं और दूसरी तरफ थोड़ा से एक बड़ा होल भी होता है। तो दोनों तरफ से हम इसको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब ये खाली हो गया है तो मैं इसका रैपर इस तरह से रिमूव कर दूँगी और इसके ऊपर जो स्टिकर है इसको भी मैं उतार दूँगी। तो इसको बड़ा ईज़ी तरीके से आप उतार सकते हैं, बस गर्म पानी में इसको थोड़ी देर के लिए रखें तो ये ईज़िली रिमूव हो जाता है। अब मैंने इसको साफ़ कर लिया है, इसको मैं यूज़ करूँगी इलायचियाँ रखने के लिए। तो बड़ा ही एक ज़बरदस्त सा मेरा ये जार तैयार हो गया है। इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है। अगर हम मार्केट से इस तरह के ख़रीदने जाएँ ना तो वो बड़े ही कॉस्टली होते हैं, बड़े महंगे मिलते हैं। तो इसकी जो बड़े वाला होल था इसमें से मैं ईज़िली अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इलायचियाँ निकाल सकती हूँ और इसके अंदर पड़ी हुई भी खूबसूरत लग रही हैं। तो इस तरह से मैंने अपने इस जार को ज़ाया नहीं किया, बल्कि इस तरह से डिफरेंट पर्पस के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें चाट मसाला डाल के रख सकते हैं, नमक, काली मिर्च डाल के रख सकते हैं। तो डिफरेंट आइडियाज़ आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। तो आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अब मेरे बच्चों की ये कोई चीज़ आई थी, इसमें शायद कोई कैंडीज़ होती हैं, जेलीज़ होती हैं, मुझे सही तरह से याद नहीं है, लेकिन ये बड़ा ही ज़बरदस्त मुझे लगा। तो मैंने इसे भी इस तरह से इलायचियाँ रखने के लिए यूज़ कर लिया। ये थोड़ा-सा लो क्वालिटी में है, हल्के मटेरियल में है, लेकिन देखने में खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने इसमें भी इलायचियाँ डाल कर रख ली और इसे भी ज़ाया नहीं होने दिया। और दूसरा जार तो आप देख ही सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।